नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के एक ड्रैगन फ्रूट के फार्म में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार इस फार्म को दिखा दें। ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में मौजूद है और इस फार्म को जो संचालित कर रहे हैं वो युवा किसान अनूप कुशवाहा जी हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की खेती उन्होंने कब शुरू की थी, किस तरह से शुरुआत की थी और क्या कहना चाहेंगे। अनूप जी, ये बताइए कि आपने ड्रैगन फ्रूट की जो जानकारी है आपको सबसे पहले कहाँ से मिली थी? नमस्कार। मेरे को सबसे पहले जानकारी ड्रैगन के बारे में मिली थी, यूट्यूब पे ही हमने देखा था। तो वहीं पर जैसे कब देखा था? ये 2020 की बात है। 2020 में देखा था और उस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन भी बनी थी कि मुझे खेती ही करनी पड़ती। तो फिर हमने एक अच्छी खेती चुना, तो उसमें ड्रैगन ही हमने सेलेक्ट किया, जो कि हमने कई जगहों पर जाके इसके बारे में देखा जहाँ पर खेती हो रही है ऑलरेडी। वहाँ पर जाके इसकी ट्रेनिंग ली कि और इसमें प्रॉब्लम्स को हमने समझा कि प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि अगर आपने कोई गाड़ी भी खरीद ली तो उसका सॉल्यूशन जब तक नहीं पता है तब तक आप उसको नहीं वो कर सकते। तो मेन चीज़ यही था कि इसके बारे में हमने इसमें प्रॉब्लम क्या आएंगी और उसका इलाज क्या है, ये चीज़ों पे हमने ध्यान देते हुए फिर ड्रैगन की खेती शुरू की। अच्छा, जब शुरुआत की थी तो कितने पौधे लगाए थे और क्या लागत लगी थी? शुरुआत हमने की थी 2100 पौधे की थी। 2100 पौधे यानी 500 से पिलर अलग ज़्यादा लगे थे, जो कि एक पिलर पे 4 पौधे लगते हैं। उस हिसाब से उसने से ही शुरू की थी और आगे चलते चलते हमारे पास अब 25 से ज़्यादा वैरायटियाँ हैं, जो कि कलर्ड वैरायटियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे कि पीला फ्रूट वाला भी है, अंदर से सफ़ेद वाला एक अलग होता है। ऐसे नाम के हिसाब से बहुत वैरायटियाँ अभी हमारे पास हैं। अच्छा, जब शुरुआत की थी तो कौन सी वैरायटी के साथ शुरुआत की थी? क्योंकि उत्तराखंड में कहीं भी ड्रैगन फ्रूट की खेती ना के बराबर होती थी। तो आपने जब शुरुआत की थी कौन सी वैरायटी का चयन किया था? हमें ऐसी वैरायटी का मतलब तलाश थी जो कि जैसे हमारे पास 2 डिग्री टेम्परेचर तक हमारा वो क्लाइमेट चला जाता है और मैक्सिमम 47-48 भी जाता है, आपको पता ही है। तो हमारे पास एक वैरायटी ऐसी मिली थी जिस वैरायटी का नाम है साइम रेड। हमें वो वैरायटी मिली तो उससे हमने शुरुआत की, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छा रहा अभी तक रिस्पॉन्स उसका। अच्छा, जब शुरुआत की तो किस तरह की दिक्कतें आई, कौन कौन सी दिक्कतें आई इसकी फार्मिंग में? हमें जैसे कि उस वक्त दिक्कतें ये आई कि जैसे इसमें ना पानी की अधिकता की वजह से एक प्रॉब्लम आती है वाटर लॉगिंग, उसकी समस्या आई, जो कि हमें खुद ही अपने एक्सपीरियंस से या फिर ऑनलाइन हमने जैसे कई वीडियोस देखे। क्योंकि हमें जैसे उत्तराखंड में तो चलिए इसके बारे में कम जानकारी है, लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वीडियोज़ के जरिए हमने ये सब चीज़ें देखी कि उसको कैसे सही किया जाएगा। तो वहाँ से हमने इसके थोड़े बहुत सीख के धीरे धीरे करके इसके बारे में हमें जानकारी मिल गई है कि अब कैसे क्या करना है। अच्छा, पहले साल कितने फल का उत्पादन हुआ था, कितने पौधों पे? पहले साल तो जैसे सैंपल फ्रूट आता है तो इनकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड रहता है। 5 से 7 कुंटल ही फ्रूट आए थे पहले साल। अच्छा, दूसरे साल कितने आए? दूसरे और साल इस साल कितने हैं लगभग? दूसरे साल लगभग मेरे ख्याल से 40 या 50 कुंटल आया था दूसरे साल। और वो जो तीसरे साल पीक पे होता है तो लगभग वो 80 कुंटल के आसपास फ्रूट आता है। अच्छा, इस साल भी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, कितना कुंटल फ्रूट अब तक तोड़ चुके हैं और क्या उम्मीद है इस बार? इस बार तो लगभग 90 कुंटल फ्रूट आ जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कैनोपी ज़्यादा हो गई है, फ्रूटों की संख्या भी ज़्यादा आ रही है इस बार और फ्रूट साइज भी हमारा बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, आपका जो फ्रूट साइज है अधिकतम कितना वजन रहता है उसका? उसका लगभग अधिकतम तो 600 ग्राम तक का भी रहता है और मैक्सिमम 1 किलो का भी बना है फ्रूट। तो चलिए 1 किलो वाले को अगर हटा दें तो मैं अगर बताऊं तो 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम और 600 ग्राम, ये कैटेगरी रहती है हमारे फ्रूटों की। अच्छा, अगर पिलर से पिलर की दूरी की बात करें तो क्या दूरी रहती है? अगर रॉ से रॉ की दूरी की बात करें तो क्या दूरी रहती है? जैसे कि अगर ड्रैगन को लाइन से लगाया जाता है तो लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए लगभग 10 से 11 या 12 फीट और पिलर से पिलर की दूरी होनी चाहिए 7 या 8 फीट। अच्छा, जो लाइन से लाइन की दूरी होती है उसके बीच की जगह का आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? उसमें हम इंटरक्रॉप कर देते हैं। कौन कौन सी फसलों को इंटरक्रॉप करते हैं? उसमें जैसे कि सभी चीज़ों धान को छोड़ के हम सभी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, चाहे वो भिंडी, ये सब चीज़ें हम लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से और बहुत अच्छे से होती है इनके बीचों में खेती। अच्छा, आप देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो किसान आते हैं उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं, किस तरह से उनसे कनेक्ट होते हैं और किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं? ट्रेनिंग तो जैसे कि हम सब कुछ बेसिक से बताते हैं कि ड्रैगन को लगाने के लिए कैसे खेत की ज़रूरत होनी चाहिए और ढलानदार खेत होने चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। इन सब चीज़ों का सावधानी रख के ही ड्रैगन की खेती स्टार्ट की जाती है। ऐसा बेड बना देना चाहिए ऊंचा करके, और कोई फंगस का इशू दिखे तो जैसे उसमें कोई कौन कौन सी दवाइयाँ लगती हैं वो सब हम बता देते हैं। गर्मी में किस चीज़ का ध्यान रखना है वो सब बता देते हैं। जो नया किसान शुरुआत करता है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जब शुरुआत करे तो कितने पौधों से शुरुआत उसे करनी चाहिए कम से कम? देखिए वो तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से शुरू करनी चाहिए और मेन चीज़ ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए कि उसको एक अच्छी वैरायटी लगाना चाहिए,
क्योंकि आजकल लोगों ने ऐसा ड्रैगन में जैसे कुछ भी दे रहे हैं उठा के, जो कि लोग इसके लिए ड्रैगन जो है इसके लिए फिर निगेटिव मैसेज फैला रहे हैं, निगेटिव प्रचार कर रहे हैं इसका कि भाई ड्रैगन 4 साल में फ्रूट देता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गलत बातें हैं। अब वो यही वहीं पर आती हैं जो अनमैच्योर पौधा जो काट के बना के लोगों को बेच रहे हैं ना, वहाँ पर ये दिक्कतें आ रही हैं। जबकि ये पौधा 1 साल बाद ही फ्रूट दे देता है। आप भी पौधे सप्लाई करते हैं? हाँ, हम भी सर पौधे बनाते हैं और हर साल ऑल इंडिया सप्लाई करते अच्छा, हैं। जो किसान आपसे जुड़ना चाहते हो या जो किसान आपसे पौधों की खरीदारी करना चाहते हो, उनको अपना एक बार नंबर बता दीजिए या किस तरह से संपर्क कर सकते हम हैं? जैसे कि पहले बुकिंग लेते हैं, उसके बाद हम जो मेन हमारा जो पौधा देने का टाइम है वो है फरवरी। बुकिंग कब तक लेते हैं? बुकिंग हम ले लेते हैं, कोई नहीं, अक्टूबर तक ले लेंगे हम प्लांट की बुकिंग। और हमारे पास लिमिटेड ही पौधे रहते हैं, लगभग हम 25 से 30 हज़ार ही पौधे हर साल देते हैं, जो कि कमर्शियल वैरायटी का बता रहा हूँ। और हमारे पास हैं तो 25 वैरायटियाँ, लेकिन जो जो अवेलेबल होंगी वो सारी हम वैरायटियाँ बुक करके बेचते हैं। तो और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9870629305। अच्छा, फल की अगर बात की जाए, ये फल का क्या प्रोसेस होता है तैयार होने का, एक बार बता दीजिए किस तरह से जैसे तैयार कि पहले एक बडिंग निकलती है छोटी सी, हर कांटे से जो मैच्योर लीफ है वहाँ से बडिंग निकलेगी, वहाँ से फिर वो फ्लावर के रूप में बंद हो। जैसे ये फ्लावर खिलता है 15वें दिन, 12 से 15वें दिन फ्लावर खिलता है। उसके बाद इसी के पीछे ये फ्रूट सेट हो जाता है। और वो जो फ्रूट सेट हुआ ये देख सकते हैं, आइए इधर दिखाता हूँ। ये फ्रूट सेट हो गया, ये 30 दिन बाद फ्रूट सेट हो जाता है। यानी कि एक फ्रूट को रेडी होने में लगभग 45 से 50 दिन का टाइम लगता है। अच्छा, इसे किस तरह से काटते हैं, एक बार काट के दिखाइएगा। इसको अच्छा, इसे हाथ से तोड़ा जा सकता है? हाथ से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन कटर से ज़्यादा सही रहता है, सेफ रहता है। अगर हाथ से खींचेंगे तो वो हो जाएगा, इससे कटर से ही कटता फल है। को भी नुकसान होगा, पौधे को भी नुकसान होगा। और देखिए मैं आपको और काट के दिखाता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार निकटता से दिखा दें। ये देख सकते हैं पूरा फल भी मतलब बिल्कुल लाल है और बेहतरीन तरीके से पका हुआ है। इस फल को एक बार देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फल लगा हुआ है। ये फल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में तैयार हो रहा है। चलिए कुछ और बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से इस खेती को ये बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा अनूप जी, ये बताइए कि आपने कहा कि अन्य कई वैरायटियां लगा रखी हैं, कहाँ लगा रखी हैं? आइए मैं दिखाता हूँ आपको। लगभग 25 से ज़्यादा वैरायटियां हैं जिनका हम अपने इस उत्तराखंड में ट्रायल कर रहे हैं कि इसके अलावा और कौन सी ऐसी वैरायटी है जो कि हम कमर्शियल लेवल पे और अच्छा हम फ्रूट की क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं। अच्छा, ये अलग तरीके से लगा रखा है, ये अलग तरीके से लगा ये रखा देख सकते हैं आप, ये लगभग 9-9.5 महीने का पौधा प्लांट है। ये प्लांटेशन 9 महीने बाद की ये ग्रोथ है, आप देख सकते हैं। और अच्छा, इस ये पे भी फल आ गए? हाँ, इस पे भी फल आ गए हैं सर। देखिए 9 महीने में ही, 9.5 महीने में ही फल आ गए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि 4 साल में आता है। चलिए वो एक अलग बात है। ये फल आते रहेंगे, लगभग अक्टूबर-नवंबर तक फल आते रहेंगे। कब शुरुआत होती है फलों की? जैसे ही पहली बरसात होती है, 3-4 बरसात अगर आ गई तो उसके बाद से इसमें बडिंग फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फ्रूटिंग शुरू हो गई तभी से। अच्छा, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार का आप लोगों को किस तरह से सहयोग मिल रहा है, या जो नए किसान हैं जो ड्रैगन फ्रूट के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, तो उनको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? अब जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो नए किसान हैं, उनके लिए बहुत एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब उत्तराखंड सरकार ड्रैगन मिशन करके एक किसानों के लिए एक नीति ला रही है, जिससे कि ड्रैगन के किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि लोग उसमें लगभग 80% सब्सिडी भी मिल रही है, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, जो कि सही जानकारी है। इतना तो कंफर्म है कि ये सही बात है। और अब ड्रैगन में अगर इतनी मदद मिलेगी तो लोगों को और इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें इनकम बहुत अच्छा है। अच्छा, आप फलों की सप्लाई कहाँ करते हैं? हम तो लोकल मार्केट जो हमारा आसपास है, जैसे कि रुद्रपुर हो गया, हल्द्वानी भी जाता है और बरेली, ये 3 बड़े बड़े जो हमारे हब हैं, इतने में ही हमारा आराम से खपत हो जाती है और लोकल मार्केट में भी हमारे जाता है। अच्छा, जिस तरह से उत्तराखंड सरकार, आपने कहा कि ड्रैगन मिशन की शुरुआत कर रही है, अगर शुरुआत करती है और यहाँ के किसानों को अगर इस ड्रैगन फ्रूट को विदेश में सप्लाई करने की अगर व्यवस्था करती है, तो किसानों को किस तरह का लाभ होगा? किसानों को और अच्छा लाभ होगा। जैसे कि हमारे पास ही अगर देखा जाए, अगर इतने से हम लोकल मार्केट में वो कर ले रहे हैं, तो अगर और भी किसान इसमें जुड़ के और ज़्यादा इसका उत्पादन करें और बाहर भेजा जाए, तो इससे तो किसानों की आय, मतलब ये अन्य फसलों से बहुत गुना बढ़ जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा अवसर है ये किसानी में एक नया क्रांति लाने का। जैसे कि अगर फार्मिंग को देखा जाए तो ये ड्रैगन एक तरह से आगे का फ्यूचर ही दिख रहा है अब मुझे। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के युवा किसान अनूप कुशवाहा थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत कोविड काल के समय पे की थी, लेकिन आज बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं और इसके साथ ही जो देश के तमाम किसान हैं उनको भी ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उन्हें भी ड्रैगन फ्रूट की खेती से जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही ये पौधों की सप्लाई भी करते हैं और फलों की सप्लाई आसपास के मार्केट में कर रहे हैं। इनका कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने जो ड्रैगन मिशन की शुरुआत की है, उससे आने वाले
वाले समय में उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो इस खेती से जुड़ेंगे और अपनी आय को दोगुना कर सकेंगे।